टू नॉलेज विथ मंकू। साइंस का लेसन प्लान हम लोग लिख रहे थे, दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का हमारा जो प्रकरण है वो विषाणु है। इससे पहले दोनों की वीडियोस का लिंक दे दूंगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विद्यालय का नाम कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान और प्रकरण जो है जीवाणु है। कालांश हमारा चतुर्थ है और टाइम जो है 40 मिनट का। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रयोगों का ज्ञान कराना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करना, दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता तथा महत्व को बताना, बच्चों के तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी विषाणु का अर्थ समझ सकेंगे, विद्यार्थी विषाणु तथा उसके प्रकारों को जान सकेंगे, विद्यार्थी विषाणु की संरचना को समझ सकेंगे, विद्यार्थी विषाणु जनित रोगों को जान सकेंगे। सहायक सामग्री में चॉक टेस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। पूर्व विज्ञान, बच्चे जो हैं सजीव, निर्जीव या विषाणु के बारे में जो है सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रश्नावली देखते हैं, छात्राध्यापिका और छात्रों की अनुक्रिया। तो छात्राध्यापिका पूछेंगी कि पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या क्या हैं। तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पर्वत इत्यादि। फिर टीचर पूछेंगे प्रकृति द्वारा बनाई गई ये चीज़ें सजीव हैं निर्जीव। तो बच्चे बोलेंगे कुछ सजीव कुछ निर्जीव। फिर पूछेंगे सजीव किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे जिसमें श्वसन होता है, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति आदि होती है, सजीव कहलाते हैं। फिर जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गति क्रियाएं नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे निर्जीव। उसके बाद क्वेश्चन होगा सजीव और निर्जीव के बीच के संयोजी कड़ी को क्या कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से हमारा जो है उद्देश्य कथन उत्पन्न होगा जाएगा। बच्चों, आज हम सब विषाणु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, सारे कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु होगा विषाणु। विकासात्मक प्रश्न होगा मनुष्य का रोग किन किन सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। तो बच्चे बताएंगे विषाणु। विषाणु क्या होता है। तो अस्पष्ट कोई बच्चा बोलेगा नहीं, प्रश्नोत्तरी विधि होगी। फिर यहाँ पे टीचर स्पष्टीकरण करेंगे कि विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस होता है। सर्वप्रथम सन 706 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया गया थी। यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी। पूरा पेज ताकि आपको लिखते बने। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्हें चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। इसके बाद सन 1886 ईस्वी में एटोफोल्ड मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु होगा विषाणु की संरचना। विकासात्मक प्रश्न, विषाणु कैसा सूक्ष्म जीव है। तो बच्चे बताएंगे एक कोशिकीय। विषाणु का संरचना संगठन कैसा है। तो बच्चे बताएंगे कि अति सूक्ष्म जीव। इसके बाद स्पष्टीकरण, विषाणु का आकार बैक्टीरिया से 50 गुना कम होता है। मिसाल विषाणु 200 nm, हेपेटाइटिस के 40 nm और पेलियो के विषाणु 30 nm का होता है। विषाणु की संरचना में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद जो कि प्रोटीन से घिरा होता है, इसमें कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु पूरी तरह से जीवित प्राणी नहीं माने जा सकते हैं। एक तरफ उनके अंदर सभी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे न्यूक्लिक, डीएनए, आरएनए आदि। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि है, श्यामपट्ट पे कुछ लेखन करेंगे, कुछ चार्ट दी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न में आएंगे। शिक्षण बिंदु होगा जनित रोग। क्वेश्चन करेंगे टीचर चेचक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। बच्चे बताएंगे विषाणु। फिर विषाणु जनित और कौन कौन से रोग है। तो बच्चे चुप हो जाएंगे। इसके बाद स्पष्टीकरण होगा मनुष्य में लगभग 75% रोग किसी न किसी विषाणु के संक्रमण से होता है। कुछ विषाणु जनित रोग इस प्रकार हैं, छोटी माता, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, एड्स, हिपेटाइटिस आदि। यहाँ पे विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। विधि जो होगी व्याख्यान विधि हो। ये रहा पूरा पेज ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बोधात्मक प्रश्न में होगा ऊर्जा का अर्थ क्या होता है। विषाणु का आकार बैक्टीरिया से कितना कम है। मूल्यांकन जो है विषाणु कैसा सूक्ष्म जीव है। विषाणु जनित के 2 रोग बताइए। निरीक्षण कांड में जो है निरीक्षण चल के जो शिक्षिका देखेंगी घूमकर क्लास में कि बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चों को होमवर्क में गृह कार्य में लिख देंगे कि विषाणु हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पे लेसन प्लान।